मेंटल डिसऑर्डर क्या होता है? मेंटल डिसऑर्डर मतलब कि जहाँ पर आपके काम करने के तरीके में, आपकी सोच में, आपके बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं और वो चेंजेस सिग्निफिकेंट होते हैं। आपका काम कहीं ना कहीं उसकी वजह से अफेक्टेड होने लगता है, आपकी पर्सनल लाइफ उसकी वजह से अफेक्टेड होने लगती है, आपका जो सोशल रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं वो अफेक्टेड होने लगता है। तो इसके बारे में जानकारी लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि हम इस तरह की केसेस को डायग्नोस कर सकें, पिक कर सकें और तो हम बहुत हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर संगीता मिश्रा है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे इस चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। हमने पहले बात किया मेंटल हेल्थ क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, टाइप ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं, आप डिप्रेशन को कैसे मैनेज कर सकते हैं, इस तरह से होम्योपैथिक का यूज़ करके अपने डिप्रेशन को कम कर सकते हैं या उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ कि मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में और जो आए दिन सुसाइड्स के केसेस आ रहे हैं, शायद हम इसको प्रिवेंट कर सकें। मेंटल डिसऑर्डर में सबसे पहला आता है एंजाइटी डिसऑर्डर, दूसरा आता है मूड डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर आता है, ईटिंग डिसऑर्डर आता है, डिमेंशिया आता है, ऑटिस्टिज्म, पर्सनालिटी डिसऑर्डर आता है। कि एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है? एंजाइटी मतलब कि एक भय, एक मन में अजीब सा बेचैनी का होना। मूड डिसऑर्डर में जहाँ पर आपके मूड में चेंजेस आने लगता है, अचानक से सैड फील करने लगते हैं, आप अचानक से हंसने लगते हैं, आपके बिहेवियर में बहुत सारा चेंजेस आने लगता है। मैंने डिप्रेशन का जो सीरीज लिया है, हाउ टू आइडेंटिफाई डिप्रेशन, हाउ टू गेट रिड ऑफ डिप्रेशन, टाइप ऑफ डिप्रेशन, आप उसमें गो थ्रू कर सकते हैं। उसमें मैंने मूड डिसऑर्डर के बारे में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ये जो मूड डिसऑर्डर होता है, इसमें क्या होता है, पर्सन का जो मूड है ना बहुत ज़्यादा स्विंग होता है। वो एकदम एक्सट्रीम में, आइदर वो इतना सैडनेस में चला जाएगा या एकदम हैप्पीनेस में चला जाएगा, या फिर उसका लैक ऑफ इंटरेस्ट, चीज़ों में काम करने का जो इंटरेस्ट है, या फिर जो वर्क प्लेस में जो इंटरेस्ट है, अपनी लाइफ को लेकर इंटरेस्ट है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर जो इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आने लगती है। मूड डिसऑर्डर्स है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, जिसमें आता है डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर। ये सारे जो डिसऑर्डर्स हैं ये मूड डिसऑर्डर में आता है। सारी साइकोथेरेपीज है, काउंसलिंग है, बहुत सारे मेडिटेशंस है, होम्योपैथिक मेडिसिन, ये आपके जो डिप्रेशन के स्टेजेस हैं और डिप्रेशन की जो टाइप है उनके हिसाब से वो क्लासिफाइड किया गया और उसी के हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो आप मेरे पहले वाले वीडियो को गो थ्रू कर लीजिए, उसमें आपको काफ़ी कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है। थर्ड आता है साइकोटिक डिसऑर्डर। साइकोटिक डिसऑर्डर मतलब कि वो डिसऑर्डर होता है जहाँ पर पर्सन जो होता है वो रियलिटी से हटकर बातें करने लगता है, मतलब वो इमेजिनेशन में चला जाता है, उसके माइंड में डिल्यूजन आने लगता है। जैसे उसके साथ में घर में कोई नहीं है लेकिन फिर भी उसको लगेगा कि उसके साथ में घर में कोई है, कोई उसके बेड पर लेटा हुआ है, कोई उसको हार्म करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह के अलग अलग डिल्यूजन्स पेशेंट्स के अंदर आने लगते हैं और पेशेंट इस तरह की बहकी बातें करने लगता है। और ये जो डिल्यूजन होता है, कई बार क्या होता है, ये बहुत एक्सट्रीम में चला जाता है जहाँ पर पेशेंट खुद को भी हार्म करने लगता है और लोगों को भी हार्म करने लगता है। तो इसलिए इसका राइट टाइम पर ट्रीटमेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और साइकोटिक डिप्रेशन के बारे में भी मैंने टाइप ऑफ डिप्रेशन की वीडियो में बताया है, तो आप गो थ्रू कर लीजिए। साइकोटिक डिप्रेसिव वाले पेशेंट होते हैं ज़्यादातर सिजोफ्रेनिक पेशेंट्स इस कैटेगरी में आते हैं। मैं सिजोफ्रेनिक के बारे में भी आपको डिटेल में एक अलग से सेशन लूँगी ताकि आपको इसके बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। फिर चौथा आता है ईटिंग डिसऑर्डर्स। अभी ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है? अभी ईटिंग डिसऑर्डर मतलब कि एक कहीं ना कहीं जो आपका खाने पीने की जो भूख है उसके अंदर एक साइकोलॉजिकल लेवल का चेंजेस आ जाता है, जहाँ पर पर्सन आइदर बहुत खाने लगता है या वो खाता ही नहीं। एनोरेक्सिया नर्वोसा,
बुलिमिया, नर्वोसा, इस तरह के बहुत सारे ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं जहाँ पर पेशेंट तो बहुत खाने लगता है या तो खाना पीना एकदम स्टॉप कर देता है। कुछ लोग क्या होते हैं कि वेट कम करने के लिए वो खाना खाना कम कर देते हैं और धीरे धीरे उनकी बॉडी के अंदर ऐसा चेंजेस आ जाता है कि उनका एपेटाइट धीरे धीरे एकदम कम हो जाता है। जैसे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, उनको चाहिए कि मेरा फिगर बहुत अच्छा रहे, बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छे शेप में रहे, तो उसके लिए वो खाना पीना धीरे धीरे इस तरह से कम करने लगते हैं और करते करते एक ऐसा स्टेज आता है कि उनको खाने में से जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। तो क्या होता है, प्रॉपर नरिशमेंट नहीं हो मिल पाने की वजह से फिर अलग अलग डिजीज होने लगती है। और कुछ पेशेंट में ऐसा होता है कि वो क्या करते हैं, जैसे कुछ टेंशन में है, डिप्रेशन में हो, तो क्या करेंगे, जाएंगे फ्रिज में से कुछ निकाल कर खा लेंगे, घर में जो कुछ पड़ा है उसको निकाल कर खा लेंगे, तो दे कीप ऑन ईटिंग। उनका कंट्रोल नहीं होता है कि उनको कितना खाना है कितना नहीं खाना है, बट उनको टेंशन आ रहा है, एंजाइटी हो रही है, चलो उसमें उन्होंने उठाकर कुछ खा लिया। तो इस तरह के जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो आते हैं ईटिंग डिसऑर्डर में। अब फिफ्थ आता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर मतलब कि कहीं ना कहीं जो आपका सोचने का, काम करने का और बिहेव करने का जो तरीका है उसमें एक ओवरऑल आपकी पूरी पर्सनालिटी में चेंजेस आ जाता है। बहुत अनहेल्दी वे में एक चेंजेस आने लगता है। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, डिमेंशिया। डिमेंशिया में क्या होता है, डिमेंशिया में जनरली क्या होता है, पर्सन जो होता है उसके पास्ट के चीज़ों को भूलने लगता है, भूलने की बीमारी होती है जिसको डिमेंशिया बोला जाता है। जनरली जो पास्ट के इंसिडेंट्स, इवेंट होते हैं वो पेशेंट भूलने लगता है। बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है कि उसको मेमोरी लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से उसको काम करने में प्रॉब्लम होने लगती है। मान लीजिए किसी को कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज है और उसका काम भी कंप्यूटर से रिलेटेड ही है, लेकिन अब वो उसके अंदर डिमेंशिया की बीमारी आ गई है जिसकी वजह से वो चीज़ों को भूल जाता है। तो मतलब कि जो अब वो कंप्यूटर में काम कर रहा है उसको पहले का जो उसने सीखा है वो सारा चीज़ भूल जाएगा, जिसकी वजह से वो उसका काम अफेक्ट होने लगता है। या लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स हैं जो वो भूल जाता है, या जो आपने किसी चीज़ के लिए पढ़ाई किया है वो उतना वो जो पार्ट है आप भूल जाते हो। जिसमें आता है सबसे कॉमन है अल्जाइमर्स डिजीज आता है, पार्किंसन सिंड्रोम आता है, हचिंगटन्स डिजीज आता है, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर्स। अभी ऑटिस्टिक डिसऑर्डर्स क्या होता है, जो होता है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर जो होता है ये एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है और ज़्यादातर ये अर्ली एज में ही समझ में आने लगता है कि पेशेंट को ऑटिस्टिक डिजीज है। ज़्यादातर इन लोगों को सोशल चैलेंजेस ज़्यादा आने लगता है, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, सोसाइटी में जो है मिक्सअप नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह के चैलेंजेस ये बच्चे फेस कर, किसी बच्चे को ऑटिस्टिज्म है तो वो एक ही जगह चुपचाप से खड़ा रहेगा, या तो वो बहुत ज़्यादा हाइपर होगा, मारपीट करने लगेगा, एग्रेसिवनेस ज़्यादा दिखाएगा, अपने सर को जाकर पटकेगा, बोलने की, समझने की जो एबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि उनका स्पीच जो होता है जनरली बहुत ज़्यादा डिले होता है, जो फेस का जो अपीयरेंस होता है वो बहुत अलग होता है। इंटेलेक्चुअली वो लोग इतने शार्प नहीं होते कि चीज़ों को समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके, खुद का ध्यान दे सके। बट बहुत सारे ऑटिस्टिक डिसऑर्डर्स या उसके जो सिम्टम्स हैं उसको हम थेरेपी से रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एक मेंटल डिसऑर्डर है होम्योपैथिक में भी अगर पेशेंट अच्छे से केस हिस्ट्री दे तो उसका जो ऑटिस्टिज्म है काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज हो सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अगर आप उसको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देंगे तो उसका जो ऑटिस्टिज्म है वो पूरी तरह से चला जाएगा, मैंने ऐसा तो नहीं देखा, लेकिन मैंने काफ़ी पेशेंट्स में मेरे देखा है कि जहाँ पर एटलीस्ट वो खुद की हेल्प तो कर ही पाएंगे, क्योंकि आप उसको इतना एटलीस्ट इंडिपेंडेंट बना दो कि वो जो छोटी छोटी जो उसकी एक्टिविटीज़ है वो खुद से कर सके। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है, जनरली किसी ट्रॉमा के बाद डेवलप होता है। जैसे किसी पेशेंट की लाइफ में कुछ ट्रॉमा हुआ है, जो या तो किसी क्लोज रिलेटिव की डेथ की वजह से, किसी मदर का अबॉर्शन या उसकी बच्चे की डेथ की वजह से, सेक्सुअल असॉल्ट की वजह से, रेप की वजह से,
डिज़ास्टर्स हुए हैं, जैसे अर्थक्वेक वगैरह आए जहाँ पर उसने सब कुछ अपना खो दिया है, उसके बाद जो स्ट्रेस डेवलप हुए हैं उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोला जाता है। कई बार क्या होता है उसके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, अंदर से कांपने लगता है, जैसे कोई उससे मिलने या बात करने की कोशिश करता है तो एकदम अंदर से एकदम डर जाता है, बात करने की स्टेट में नहीं रहता है, कंटिन्यूसली रोते रहेगा। कई बार वो क्या होता है कि लोगों से मिलना, लोगों से बात करना अवॉइड करने लगता है, मिक्स नहीं हो पाता है। और या किसी और का बच्चा देखा, जैसे अगर उसको बच्चे की डेथ के बाद ये हुआ तो किसी और का बच्चा वो देखेगा तो वो रिलेट करने लगता है और वो फिर एक डिप्रेसिव फेज में भी कई बार जाने लगते हैं। एक सदमा होता है जिसकी वजह से मेंटली वो काफ़ी अफेक्टेड होता है और उसकी बॉडी में इस तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं। फिर आता है एडिक्शन डिसऑर्डर्स। एडिक्शन डिसऑर्डर्स क्या होता है? एडिक्टिव डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि हमारे अंदर एक अर्ज डेवलप होती है। इसके अंदर क्या होता है कि हम एक हैबिट डेवलप कर लेते हैं अनकॉन्शियसली, जहाँ पर हमें कोई भी चीज़ खाने की हैबिट या कोई भी चीज़ करने की हैबिट हो जाती है। जैसे क्लास में जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो कभी कभी मैंने कुछ स्टूडेंट में देखा है कि जैसे पेन पड़ा है, उन्होंने पेन उठाकर रख लिया, उन्होंने अपने पास रख लिया, लेकिन उनको पता नहीं चला कि उन्होंने पेन उठाकर अपने पास रख लिया या वो चोरी कर लिए, बट क्योंकि वो उनकी हैबिट थी उसके हाथ में चला गया और उन्होंने रख लिया। मतलब कि आप अनकॉन्शियसली जहाँ पर आप अवेयर नहीं होते और आपको उस चीज़ की लत लग जाती है, आपको उसकी आदत लग जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है, मतलब वो आपके साथ हो जाती है। एक होता है कि जानबूझकर कोई किसी के पास सामान की कमी होगी जिसकी वजह से वो चोरी करने लगेगा, और एक होता है कि ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जहाँ पर आपको पता नहीं चलता है बट आपके अंदर वो डिसीज़ की वजह से आप ऐसे सब चीज़ें करने लगते हैं। इसमें बहुत सारा आता है, जैसे या तो किसी चीज़ का यूज़, जैसे बहुत सारे बच्चे जो सिगरेट वगैरह लेने लगते हैं, ड्रग्स वगैरह लेने लगते हैं, कोई कोई बच्चे का होता है यहाँ जैसे फ़ोन वगैरह चुरा लिया या कुछ और चीज़ें चुरा ली। तो कई बार क्या होता है ये हैबिट की वजह से होता है और कई बार एक मेंटल डिसऑर्डर की वजह से होता है, और कई बार क्या होता है डेफिशिएंसी कि आपके पास वो सामान नहीं है तो चोरी की हैबिट लग गई। तो उसको रूल आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं कंट्रोल किया गया या बच्चों को वहीं पर समय पर करेक्ट नहीं किया गया तो ये आगे जाकर और चोरी या फिर जो गलत संगति में जाने के चांसेस इन बच्चों के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ज़्यादातर डिस्ट्रक्टिव टाइप के होते हैं, चीज़ों को, लोगों को नुकसान पहुंचाना, उनकी चीज़ों को नुकसान पहुंचाना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह को इग्नोर करना, हेयर पुलिंग करना, इस तरीके से काफ़ी चीज़ें पेशेंट में दिखाई देता है। अभी कॉजेज़ क्या होता है डिसऑर्डर्स के जो पेशेंट्स होते हैं? इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है, उनकी लाइफ में कुछ इमोशनल लेवल पर ट्रॉमा हो, जो चाइल्डहुड है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड हुआ हो, स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग की वजह से कहीं पर वो बच्चे को के साथ बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ है, उसके साथ मारपीट या फिर उसके साथ सेक्सुअल असॉल्टमेंट वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें हुई है, तो जिसकी वजह से ये सब सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं।